नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनती जा रही है क्योंकि हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं इस तरीके से जो हमें हेल्थ को भी बेटर बनाने में मदद कर रहा है, साथ ही साथ हमारा जो माइंड है उसे कैसे काम रखना है, कैसे पीस ऑफ माइंड हमारे मन में सदा कायम रहे, उसके बारे में हम जान रहे हैं थ्रू डिफरेंट रेमेडीज़। सभी रेमेडीज़ नेचुरल हैं, सभी रेमेडीज़ आपको हेल्प करेंगी अपने लक्ष्य तक एक ब्यूटीफुल हेल्दी बॉडी क्रिएट करने के लिए और माइंड क्रिएट करने में। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से अगर नींद नहीं आ रही है तो बहुत सारे आपने रेमेडीज़ बताए हमें जो हमें हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी साउंड स्लीप में जाने के लिए। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, क्योंकि आपका इतना वास्ट नॉलेज है अबाउट नेचुरोपैथी, अबाउट आयुर्वेदा, अबाउट होम्योपैथी, एट द सेम टाइम आप आयुर्वेदा में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ तक आपने नॉलेज लिया है, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से हम प्रॉपर नींद कैसे लाएं। और कोई टिप्स आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? पिछले एपिसोड में हम नींद के लिए जब डिस्कस कर रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ ऑयल जी नाभि में, कान में, पैरों के तलवों में और सिर में, जी, तो उसके लिए मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जब आप कानों में 4-4 बूंद सरसों का तेल गरम करके डाल रहे हैं, जी। ऊपर से साफ सुथरा कॉटन लेकर के उसे प्लग इन कर दीजिए। अच्छा, तो ताकि जब आप लेफ़्ट या राइट करवट सोएं तो वो तेल बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा और कॉटन उसको होल्ड कर लेगा। ओके। ऐसे ही अनिद्रा के केस में अगर आप नाभि में भी सरसों का तेल लगा के सोते हैं, उसके ऊपर भी आप कॉटन रख के एक छोटा सा डॉक्टर टेप लगा सकते हैं ताकि वो हिले नहीं, जी। तो बहुत अच्छी नींद आती है। ओके। और क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने और जो योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, जी। उनका एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने जनहित में जारी किया था। पुराने समय में रहे हैं, वो वैद्य थे वो। तो उनका ये कहना है और मानना है कि अगर किसी को अनिद्रा की शिकायत है और कोई नींद, किसी को अच्छी नींद नहीं आती और तरस रहा है कि मुझे सुकून वाली नींद चाहिए, तो उसे बैठकर या लेटकर 100 से 1 तक उल्टी गिनती करनी चाहिए। ओके। तो ऐसा करने में भी जब मन उसमें व्यस्त होगा, 100, 99, किसी भी भाषा में 100, 99, 98 ऐसे करके किसी भी भाषा में जब वो उल्टी गिनती करने लगेंगे 100 to 1, धीरे धीरे दिमाग थकेगा, रिलैक्स होगा और नींद आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज तो सो इसे ब्यूटीफुल। करके देखा जा सकता है, बच्चों से करवाया जा सकता है। अगर छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान और फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है और उनको भी नींद की समस्या है, तो वो भी करके देख सकते हैं। सिस्टर, ये सोच करके मुझे नींद आ रही है कि हमें 100 से वो भी उल्टी गिनती करनी है एक तक। दिस इज सो मैजिकल। इतना सिंपल है सिस्टर हमारी लाइफ को हेल्दी बनाना, और हम उसे इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं स्लीपिंग पिल्स के साथ और कांस्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस में हम जाते हैं ताकि हमें नींद आ जाए। कई बार लोगों को अल्कोहल की, स्मोकिंग के बिना भी नींद नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को एकदम सिंपल बनाया जा सकता है अगर नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ किया जाए। बिल्कुल सिस्टर। तो इसी के साथ एक और रेमेडी हम आगे चल के लेते हैं, वो है शंख पुष्पी। अच्छा। शंख पुष्पी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा कारगर एक ऐसा टॉनिक है, या कहो एक ऐसी औषधि है जो डायरेक्टली ब्रेन पे काम करती है। अच्छा। पढ़ते हुए बच्चे, बहुत दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति, जो लोग स्कॉलर्स होते हैं या फिर जिसके दिमाग पर बोझ रहता हो या पढ़ाई का स्ट्रेस हो या बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले लोग हों, अगर और अनिद्रा के केस में भी यस कि और नींद अगर नहीं ज़्यादा आती, काम में स्ट्रेस है तो भी ये हेल्पफुल है। यस शंख पुष्पी, ब्राह्मी है, खसखस है, तरबूज के बीज है, मगज है, शंख पुष्पी है, ये सारे ही बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छे टॉनिक्स हैं, अच्छे औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, नेचुरल नेचर में से, जो हमारे डायरेक्टली ब्रेन पर
और हमारे नींद पर भी काम करती हैं। मन को शांत रखने में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इरिटेशन या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी मेंटल इश्यूज जुड़े हुए हैं उन सभी पे ये चारों पांचों औषधियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। वेरी नाइस। तो शंख पुष्पी को तो नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है उसने भी ये कहा है और सिद्ध कर दिया है कि अगर जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स की जगह अगर वो शंख पुष्पी का सेवन करने लगें किसी भी फॉर्म में, इधर टॉनिक हो उसका यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर्ड फॉर्म में हो या डायरेक्ट उसकी पत्तियों को ही यूज़ करके कुछ गोलियां बनाई गई हो, जी। तो शंख पुष्पी का सेवन करने से आपको बहुत अच्छी नींद आती है। क्योंकि कईयों को थायराइड ग्लैंड का जो अतिस्राव होता है जी। उसके कम या ज़्यादा होने पर भी अनिद्रा होने लगती है। राइट। तो अगर हम शंख पुष्पी लेते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड का जो अतिस्राव है उसको वो सामान्य कर देता है, Right. बैलेंस कर देता है उसके सिक्रीशंस को, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। Okay. तो शंख पुष्पी का सेवन हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं टू टेक अ वेरी साउंड स्लीप। ओके। इट्स अ स्पेशल हर्ब, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट हर्ब, जो मैंने भी देखा है कि छोटेपन में जब बहुत अच्छी जो आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ों में विश्वास रखते हैं और बहुत ज़्यादा कोई प्रिजर्वेटिव्स या कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लोग ब्रह्मी और शंख पुष्पी इनके टॉनिक्स भी बनाते हैं। अच्छा। तो पढ़ने वाले बच्चों को जब वो दिया जाता है या जिनको कोई मेंटल कमज़ोरी होती है, मानसिक कमज़ोरी होती है, उनको जब दिया जाता है तो वो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और योग और प्राणायाम को भी साथ में लें हमारी अनिद्रा के लिए, स्लीपलेसनेस के लिए, तो ज्ञान मुद्रा यानी कि फर्स्ट फिंगर और आपका अंगूठा, अगर इन दोनों को मिला करके ज्ञान मुद्रा में प्रैक्टिस की जाए, जी। 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करने से पुराने अनिद्रा का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। यानी कि आपको जब मेडिटेशन करना है, आप नॉर्मल रूटीन में जब मेडिटेशन करें और आपको जानते हैं कि आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर है, तो आप इस ज्ञान मुद्रा में ही बैठें। ज्ञान मुद्रा में बैठ करके मेडिटेशन करें। मान लीजिए आप बेड पर चले गए हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, अब ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो जाएगी और हाथ अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। तो ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की जा सकती है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन। सिस्टर, इतनी छोटी उम्र में आपने इतना सारा नॉलेज गेन किया है। आई एम श्योर आपने बहुत रिसर्च किया होगा, बहुत सारा समय इस पे बिताया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन ये बेसिक सी जगह पर नहीं होते ना। नींद, खान पान, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, जो एक बेसिक्स ऑफ लाइफ है, अगर वो सही जगह पे नहीं होता ना तो सब कुछ बेमायने लगता है। फिर सारी सक्सेस कुछ भी वहीं के वहीं रह जाती है और हम थम जाते हैं एक जगह पर। ऐसे में सिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपका क्यूरियोसिटी, ये सिर्फ इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, आई रियली वांट टू नो कि आपने ये पूरा जो ये रिसर्च करा, ये पूरी के पूरी मैं कहूँगी बहुत छोटी उम्र में आपने इतना सारा नॉलेज गेन किया, उसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक पर्पस था आपका जिसकी वजह से आपने ये किया है? क्योंकि अगर वो पर्पस हमें पता चले तो हमें पता चलेगा कि हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। एक्चुअली व्हेन आई फेल सिक, जब मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, अच्छा, उसके बाद से फिर, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, जी, I have been into Masters of Commerce and then Company Secretary, it's all commerce. जी। तो वो सब करने के बाद अगेन इतना बड़ा शिफ्ट लेके आना कि कंप्लीट मेडिकल चीज़ों को ही स्टडी करना, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो इन सब के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी। वाई? बिकॉज जब मैं बीमार थी तो मुझे ये लगता था कि मेडिकल साइंस हैज़ नो आंसर फॉर दिस। ओके, कहीं लगा कि आयुर्वेद के पास भी इसका आंसर नहीं है, वो तो चलो पर्टिकुलर डिजीज़ की बात कर रही हूँ, लेकिन जब आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को और होम्योपैथी को और डेप्थ में जाके पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बैठा योग के ऊपर, योगा, प्राणायाम, कि कैसे हमारे अंदर कितनी 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियाँ? यस, 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे अंदर शरीर में, और क्या क्या नहीं परमात्मा ने लगाया है शरीर के अंदर। चक्रास हैं जो दिखते ही नहीं हैं, और पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं जो इन आँखों को नहीं दिखते, हमें महसूस भी नहीं होते। तो वो बहुत सारी चीज़ों की डेप्थ में जाने की इच्छा होने लगी। वाई?
बिकॉज आई सी सिक पीपल ऑल अराउंड मी। हम निकले यहाँ से कमरे से बाहर, आप किसी का पेट बड़ा देखेंगे, कोई टेढ़ा टेढ़ा चलता हुआ देखेंगे, किसी के घुटने नहीं चलते, किसी के एंकल्स सूजे हुए दिखेंगे, किसी बेचारे के रिंकल्स वाला फेस दिखेगा, किसी का चेहरा डल दिखता है। Right. छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं वो बीमार हैं और ज़रा सी धूप तेज़ हो गई तो वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। मतलब इम्यूनिटी कहाँ है? Right. और वो स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, ज़िंदगी को जीने का जो जज्बा होना चाहिए, वो तो कहीं दूर रह गया। Right. हमसे तो अपनी हेल्थ नहीं संभाली जा रही। राइट। हमारी तो हेल्थ ही इतनी अच्छी नहीं है, क्रांति कहाँ से लाएंगे? अगर हम झांसी की रानी का एग्जाम्पल लें कि अपने बच्चे को पीछे बांध करके और अंग्रेज़ों से तलवार से लड़ते हुए शहीद हुई थी, वो इतनी ताकत आज है किसी लेडी में कि वो कुछ ऐसा कर ले। ट्रू। सो ये चीज़ें एक्चुअली वो कहीं ना कहीं मन को ये मैसेज देती हैं कि हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। Right. हम आने वाली कैसी दुनिया की संरचना कर रहे हैं कि हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य हैं, दे आर फॉलिंग सिक। या डायबिटीज़ टाइप 1, थायराइड, रीनल फेलियर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को हो रही हैं। राइट। दिस इज़ रियली, ये अगर थोड़ा सोच के देखा जाए ना, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी परिवार हैं, वो एक बार रुक करके अपने काम धंधे छोड़ के रुक करके सोचो इस चीज़ को बैठ के कि हमारे क्या बच्चे इतने एक्टिव, स्वस्थ और सही दिशा में जाने वाले हैं कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। ट्रू। सो दिस इज़ रियली अ वेरी डीप फैक्टर जो मेरे मन को कभी कभी झंझोड़ता है। जी। एंड आई वांट कि जो हमारी विरासत खो गई है या वो कहीं मतलब सुप्त अवस्था में चली गई है जी। या उसको लोग आज पहचान नहीं रहे हैं, उन लोगों को धीरे धीरे समझ में आए कि हमें नेचुरली अपना चिकित्सक कैसे बनना है। ब्यूटीफुल। अगर एक घर में एक व्यक्ति भी सीख गया तो वो अपनी फैमिली को संभाल ले, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दिस इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव। Yes. ये घर में एक व्यक्ति रेडी हो जाए राइट। जो चिकित्सक बन जाए और वो अपने परिवार की छोटी मोटी चीज़ों में सारी औषधियाँ जानता हो कि ये प्रॉब्लम है तो ये करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। सो हमने वो डेवलप भी किया है सिस्टम, अपनी वेबसाइट पे भी डाला है सब जगह, ताकि किसी को ज़रूरत हो तो डायरेक्टली हम तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा सोर्स है, यू कैन गो एंड चेक और आप उन रेमेडीज़ को यूज़ करें अपनी लाइफ में, सही बात। ताकि हमें एमरजेंसी सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए। ब्यूटीफुल। फिर हम कभी भी इतने बड़ी बीमारियों में ग्रसित नहीं होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न आई ऑलवेज वांटेड टू गो डीप इनटू दिस नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा देन योगा, ताकि इनसे हम नेचुरल आंसर्स लेके आएँ जी। कि कैसे खुद को नेचुरली ठीक करना है और मेरे ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मैं किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना बनूं। बिल्कुल। सिस्टर, मैंने ये भी नोटिस किया है कि आजकल इंडियन रेमेडीज़ को लेकर के अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। Yes. और लोग जैसे यहाँ की जो रिसर्च होती है, यहाँ के जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, जो बागबट की आपने बात की थी पिछले सीरीज़ के वक्त, कि किस तरह से हर तरह के लोग आज अट्रैक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स नेचुरल थेरेपीज़। सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती हूँ, जो हम स्लीपलेसनेस की बात कर रहे थे, स्लीपलेसनेस अपने आप में एक ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। जो एक फुलेस्ट हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, या अपना 100% हर काम में दे सकते हैं, वो सब नहीं हो पाता। ऐसे में सिस्टर, स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कंबाइन करें विद द रेमेडीज़, जैसे आपने कहा कि आप ये हमज़ा टी लें या फिर नींबू का चाय लें, तो उसके लेने से पहले सपोज़ मेरे हाथ में ये ग्लास है जिसके अंदर ये नेचुरल कंकॉक्शन है जो आपने सजेस्ट किया, मुझे क्या बोलना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि लिक्विड्स में अगर हम कोई एनर्जी डालते हैं तो वो सीधा हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाता है। Yes. और ब्रह्मा कुमारी इस बात को बिल्कुल मानती है कि अगर आपके खान पान में, आपके जल में, आपके ड्रिंक्स में अगर आप ईश्वर को याद करके करते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है। आपके हिसाब से ये कितना ज़रूरी है? देखो, थॉट एक ऐसी चीज़ है ना कि जो अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा जी, और नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रभाव देगा। ट्रू। सो व्हेनेवर, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया जी। कि अपना भोजन ग्रहण करने से पहले, पानी पीने से पहले
हर बार आप जो भी ले रहे हैं, अगर उससे पहले कुछ क्षण रुक करके आप पहले वो चीज़ इस सृष्टि के मालिक ऑलमाइटी परमात्मा को पहले वो ऑफर करें जी कि आपका ही दिया हुआ है, एंड जी। ऑल थैंक्स टू यू कि आपने हमारे लिए इतना कुछ दिया है इस सृष्टि पर सो ट्रू। जो नेचुरल है। तो पहले इसको आप ग्रहण करें, फिर इसे हम लेंगे। मतलब ईश्वर को कह रहे हैं कि आप ग्रहण करें पहले, एंड देन आई विल हैव। मीन्स अगर जिनके मन में ये भाव रहता है कि हम भोग लगाकर फिर लेंगे, जी तो यानी कि हम अपने इष्ट देव को या ऑलमाइटी को या परमात्मा को, जिसे भी आप मानते हैं, आप पहले उन्हें स्वीकार करा रहे हैं फिर ले रहे हैं, तो वो Right. एक अमृत का काम करता है। Right. सेकेंडली, आप उसे लेकर के कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस ले सकते हैं, जैसे कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरी नींद बहुत अच्छी है, आई हैव अ क्वालिटी स्लीप, और मुझे साउंड स्लीप आती है, मेरी पूरी रात की नींद बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसी एफर्मेशंस के साथ भी आप अपने ड्रिंक को ले सकते हैं। जी और इसी के साथ जब आपने ड्रिंक लिया, ऑफ कोर्स यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, ये सब एफर्मेशंस लेते हुए जी फिर कुछ क्षण आप बैठ जाएं, आप मेडिटेट करें। और जिन्हें मेडिटेशन नहीं आता, उन्हें शुरुआती दौर में हम IRT, QRT, DRT ये सब सिखाते हैं। अच्छा। यानी कि खासकर प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट्स में IRT इज़ इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, Okay. जिसे हम एक व्यक्ति को इंस्टेंट रिलैक्स करते हैं। QRT इज़ क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक एंड DRT इज़ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। ओके तो वो कुछ मतलब सपोज 1 मिनट इज़ IRT, 5 मिनट्स इज़ QRT, 15 to 30 मिनट्स इज़ DRT। ओके तो इस तरीके से वो चलता है। तो वो भी एक प्रोसेस है, और वो टेक्निक्स को यूज़ करके उन्हें धीरे धीरे रिलैक्स किया जाता है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन करके फिर आप यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन, यू कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स, यू नो। Wow. एंड व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, तो डिवाइन से तो आपको पावर्स ही मिलने वाली हैं, यस परमात्मा से तो हमें शक्तियाँ ही मिलने वाली हैं, उससे तो हमें सुकून ही मिलने वाला है। तो वो तो मतलब ही नहीं है कि नींद ना आए। सही बात सो है। इसलिए कनेक्शन विद द डिवाइन एंड सरेंडरिंग टू हिम इज द लास्ट थिंग वी शुड डू बिफोर स्लीपिंग, Wow. बिफोर गोइंग टू बेड। देन आपकी सारी रेमेडीज वो भी एक अच्छा काम करेंगी। और क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं और परमात्मा को अपने साथ रखे हुए हैं, तब भी आपका दिन और आपकी रात बहुत अच्छी होगी। वरना मैंने ऐसे सक्सेसफुल लोग देखे हैं जिनका वर्क तो बहुत सक्सेसफुल है, बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट दे आर हैविंग स्लीपिंग पिल्स, दे आर हैविंग ब्लड प्रेशर पिल्स, दे आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल पिल्स, एंड दे आर इनटू स्ट्रेस कि मुझे बीपी हो गया है, मुझे स्ट्रेस हो गया है, मेरे को एंग्जाइटी हो गई है, मेरे को डायबिटीज़ हो गई है। तो वो इस स्ट्रेस और टेंशन में जी रहे होते हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है, नो Right. डाउट, पैसा आ रहा है, नो डाउट, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं रही। बिल्कुल तो इसलिए कुछ पाने के चक्कर में कुछ खो दिया, पर वो अगर हम अपनी हेल्थ ही खो दें तो वो तो अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल इसलिए sister. वी शुड स्टे बैलेंस्ड इन द लाइफ, वी शुड फॉलो अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, एंड देन यू कंटिन्यू विद योर वर्क। Amazing. क्योंकि आज के टारगेट्स बहुत ज़्यादा ही ले लिए, तो कल भी तो कुछ करना है। सही बात है। छोड़ दीजिए ना कुछ कल के लिए, कल वाला फिर परसों के लिए, कुछ तो मतलब हमें उसको, आई एम नॉट आस्किंग कि आप अपना कुछ कीमती काम छोड़ दीजिए, कि जी। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क छोड़ दीजिए, लेकिन अपने टारगेट्स उतने ही सेट कीजिए जिससे लाइफ बैलेंस में चले। ट्रू। लाइफ को इम्बैलेंस करके टारगेट्स पूरे कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक टारगेट पूरा होगा, हेल्थ का टारगेट पीछे रह जाएगा। सो ट्रू। तो फिर उसके लिए एकदम से हॉस्पिटल में जाके लेटना, वो भी कोई अच्छी समझ की बात नहीं है। बिल्कुल सिस्टर, आज के एपिसोड में जो हमने बातें की उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि हमें खुद का डॉक्टर बनना है नेचुरली, ना कि ऑब्वियसली हम कई बार गूगल पे जाकर सर्च कर करके मेडिसिन खा लेते हैं, विच कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नेचुरल अगर आप चीज़ों को अपनाएंगे और सही मात्रा में अगर आप उसको ग्रहण करेंगे तो उन्हें बहुत हेल्प होगा। दिस इज़ ऑल नॉलेज कमिंग फ्रॉम यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर अच्छी नींद करनी है, तो उसके लिए छोटे छोटे टिप्स जो आज करमजीत सिस्टर ने हमें बताए हैं, हम उसे ज़रूर अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, गूगल पे टाइप करके रैंडम मेडिसिन ना ले, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये जो नेचुरल रेमेडीज़ आपको बताई जा रही हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको फ़ायदा ही करेंगे। ओके, इस बात के साथ
आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।